हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ जो मोस्टली लोग इस फेज़ को सफ़र कर रहे हैं और इस बारे में जानना भी चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जो भी उनका पार्टनर है, हो सकता है उनका स्पाउस हो, उनका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, जिनसे वो इस वक्त सेपरेशन वाले फेज में है। मैं फिर आपको एक क्लियर करती हूँ, मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जिसमें अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। हम लोगों को लगता है ना कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन एक समय एक ऐसा आ जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। वो कोई भी रीज़न हो सकता है उसके कारण, लेकिन वो चीज़ें बढ़ते बढ़ते एक ऐसा फेज आता है कि आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके पीछे का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन रीज़न होता है आपकी सेल्फ ग्रोथ। नॉर्मली जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप होते हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? इनिशियल स्टेज पर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने रिलेशनशिप में सीरियस होना स्टार्ट कर देते हैं, तब आपकी पहली प्रायोरिटी बन जाता है आपका पार्टनर। वो खुश है कि नहीं, उसको कैसा लगेगा, वो क्या चाहता है। मतलब आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, अगर मैंने ऐसा किया तो उसका क्या रिप्लाई आएगा, वो गुस्सा तो नहीं हो जाएगी, उसको ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। मतलब आप अपने आप को तो भूल जाते हैं और आपका पूरा फोकस हो जाता है आपका पार्टनर। तो अब आप बताइए कि यहाँ क्या आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं? नहीं, यहाँ आप अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर चुके हैं। सो ये जो डिवाइन है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कार्मिक के साथ भी है ना, तो उस पर कभी ब्लेम मत कीजिए, बिकॉज हर सोल जो होती है ना, वो डिवाइन सोल ही होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ये बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स आर डिवाइन कपल, बट मेरा ये मानना है कि हर एक सोल डिवाइन ही भेजते हैं और हर सोल डिवाइन सोल होती है। क्योंकि हम जानते हैं, हम ये चीज़ें काफ़ी समय से सुनते भी आ रहे हैं, अब आप उस पर बिलीव करें या नहीं करें, कि हर आत्मा परमात्मा की ही देन है। इट मीन्स कि हर सोल, अब देखिए लोग अपने कर्मा क्या करते हैं जिससे वो या तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, वाकई डिवाइनली उनका जो वर्क होता है वो वैसा हो जाता है, या फिर वो अपने बुरे कर्मास क्लियर करने की बजाय और बढ़ाते चले जाते हैं। तो उनकी जो सोल है वो, हम उनको एक कार्मिक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन सही मायने में हर सोल डिवाइन ही होती है। तो सबसे पहली बात ये आप लोग क्लियर कर लीजिए कि हर सोल डिवाइन सोल ही होती है। रही बात कि उसने आपके साथ क्या किया, तो वो ये ध्यान रखिए आप कि जब आप इस लाइफ में आए हैं ना, तो हर किसी को उस लॉर्ड ने, जो हमारे परमात्मा है ना, उन्होंने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि तुम्हें इस लाइफ में जाके ये काम करना है और तुम्हारा ये रोल है। अब रही बात कि आपके साथ अच्छा और बुरा जो होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर पास्ट लाइफ कर्मा, कि आपने अपनी पिछली लाइफ में क्या कर्मास किए हैं। सो आपके साथ आपकी जो सोल है ना, वो अपने साथ एक बैगेज लेके आती है नीचे, जिसमें उसके अच्छे और बुरे सारे कर्मास होते हैं। तो अब आपको अगर यहाँ किसी ने धोखा दिया है या आपके साथ गलत किया है, अगर आपने पास्ट लाइफ में बुरा नहीं किया और आपके साथ इस बार बुरा हुआ है, तो समझ लीजिए कि जो आपके साथ ये गलत कर रहा है, उसने अपने कर्माज में वो बुराइयां लिख ली और उसके साथ भी डेफिनेटली वैसा ही होगा। और अगर उसने अगर उसने आपके साथ बुरा किया है और कहीं ना कहीं उसको आपके साथ बुरा करने के बाद भी दुख है, इट मीन्स कि वो करना नहीं चाहता था, लेकिन उससे ऐसा हुआ क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने उसको धोखा दिया था। तो आप अपने बैगेजेस में वो लेके आए हैं कि वो मैंने उसको धोखा दिया है, तो वो मुझे इस लाइफ में देगा, तभी तो बैलेंस में होगी ना चीज़ें।
तो वो आया, उसने आपको धोखा दिया और वो गया, तो आप उस पर ब्लेम क्यों कर रहे हैं? ये आपके कर्मास थे जो आपको पे करना पड़े। सो सेपरेशन तो आपका हो गया, वो कैसे भी हुआ हो। अगर वो आपका सोलमेट है और उसके साथ अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है और अगर लाइफ लॉन्ग आपको उसके साथ रहना है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस डिवाइन ने, जो हमारे परमात्मा है, आप अपने आप को पूरा सरेंडर कर दीजिए और बिलीव रखिए कि इस परमात्मा ने आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन इसलिए खड़ा कर दिया है ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें। आप खुद को भूल चुके हैं तो आप अपने आप को फिर से याद करें कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। सो सेपरेशन इज अ गिफ्ट कि इसमें आप अपने पावर्स को पहचान सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सेपरेट नहीं होंगे आप एक दूसरे में ही लगे रहेंगे, आप खुद को कभी टाइम ही नहीं दे पाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये वापस आपकी लाइफ में आएगा, अगर ये आपका रियल सोलमेट है, तो आपको वैसे भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो आपकी डेस्टिनी में है ना, तो दुनिया में कोई भी आपको उससे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइन ने आपको उसके साथ आपकी उसकी डेस्टिनी को जोड़ दिया है। हो सकता है टेम्परेरी सेपरेशन हो, लेकिन वो इसलिए हुआ है ताकि आप दोनों अपने अपने ऊपर ध्यान दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो ये सोच लीजिए कि उसके कुछ कर्मास बाकी हैं, तो उसको उसका स्टफ क्लियर करने दीजिए। अगर वो उन चीज़ों को करके वापस बाहर नहीं निकलेगा ना, तब तक आप वैसे भी नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, तो उसको उसका स्टफ करने दीजिए। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान कर देने की कोशिश कीजिए, मतलब। और अगर ऐसा है कि वो अब आपकी लाइफ में कभी नहीं आने वाला है ना, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इट मीन्स कि वो आपका कार्मिक पार्टनर था, आपको एक लेसन देने आया था कि आप खुद पर ध्यान दो। आपने हमेशा उस पर ध्यान दिया, खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया, और नतीजा ये निकला कि आप या तो डिप्रेशन में चले गए या आपकी हेल्थ डाउन हो गई। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, उन चीज़ों से निकलने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिएगा। और एक बार जब आपका इनर चाइल्ड हील हो जाएगा, तब आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, बिकॉज सेपरेशन की मेन जड़ होती है कि आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देते हैं। जिस दिन आप लोगों ने अपना इनर चाइल्ड और हार्ट चक्रा हील करके ओपन कर लिया, उस दिन मैं आपसे कहती हूँ, चुटकियों में आपका सेपरेशन खत्म होगा। अगर आप अपने सोलमेट के साथ में डील कर रहे हैं, जो आपका लाइफ लॉन्ग पार्टनर है, तो वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा। और अगर आप अपने कार्मिक के साथ में डील कर रहे थे ना, तो ऑलरेडी सेपरेशन में आपने अपने आप को इतना फ्री कर लिया है, आप इतने हील हो चुके हैं कि आप अपने आप से प्यार करने लगे हैं, आप अपने आप को टाइम देने लगे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली इतने पॉजिटिव और अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि आपका जो ट्रू सोलमेट है ना, वो आपकी लाइफ में आ ही जाएगा। सो दोनों ही केस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ लव सीखें। उसके लिए सबसे पहले आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें, और उसके बाद आप अपने हार्ट चक्रा को हील करें। हार्ट चक्रा की गाइडेड मेडिटेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, और इनर चाइल्ड की भी मैंने अपलोड कर रखी है, बट शायद उसमें कुछ साउंड का प्रॉब्लम है, सो मैं उसको फिर से अपलोड करूँगी। आप लोग अपने इनर चाइल्ड को हील ज़रूर कीजिएगा, आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद अपने आप को समझ जाएंगे कि आप इतने समय से क्या गलतियां कर रहे थे। आप चाहते हैं कि आपका सेपरेशन जल्दी ख़त्म हो, तो आप सबसे पहले खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए, खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। अगर आप खुद ही खुश नहीं रहेंगे, तो आप दूसरों को क्या खुशी दे पाएंगे? अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो आप दूसरों को कितना प्यार दे पाएंगे? सो सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने इनर चाइल्ड और हार्ट चक्रा दोनों को हील करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि सेपरेशन जो होता है, वो आप लोगों के लिए एक डिवाइनली गाइडेड गिफ्ट होता है, जिसमें आप जो गलतियां कर रहे हैं ना, अपने ऊपर ध्यान ना देने की, वो गलती आप सुधार लें और अपने जो भी सेपरेशन है उससे ये लेसन सीख लें कि अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आप मुझे खुद बताएंगे, जिस दिन ऐसा हो गया ना कि आपने अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया, आप खुश रहना शुरू कर दिए, आपका इनर चाइल्ड और हार्ट चक्रा हील हो गया, आप लोग मुझे बताने वाले हैं कि आपका सेपरेशन खत्म हो गया है। और मैं आप लोगों के कमेंट का वेट भी करूंगी,
लेकिन उसके लिए ना आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप लोगों को कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है ना, आप मुझसे ज़रूर पूछिए। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं हर किसी को रिप्लाई दूँ। हो सकता है थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो, थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं हर किसी को जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप लोग मुझसे कुछ पर्सनल बातें भी करना चाहते हैं, जो आपकी खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये बातें समझ में आई हो और अब आज इसी वक्त से आप लोग अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे और बहुत जल्दी खुद को हील करने के बाद में मुझे एक कमेंट ज़रूर करें, ये बताने के लिए कि आप लोगों का जो सेपरेशन का फेज है वो अब कंप्लीट हो चुका है और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट्स, जो भी आपके सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके साथ में वापस से यूनियन में आ चुके हैं। बहुत सारे टाइप्स की हीलिंग्स भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोग अपने चक्रास की हीलिंग करेंगे। सो गाइडेड मेडिटेशन की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप एक बार वहाँ जाके चेक कर लीजिए। सो जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।